बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले से जुड़ी हुई खबर। ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसा गया है। ईडी ने पूछताछ के बाद पार्थ को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश कर ईडी ने ट्रांजिट रिमांड मांगी है। पार्थ चटर्जी पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का भी आरोप है। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसा गया है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख कैश बरामद हुआ है। अर्पिता के घर पर नोटों की गिनती अभी भी जारी है। ईडी के रडार पर प्रोफेसर मोनालिसा दास, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मोनालिसा दास। यूनिवर्सिटी के बंगाली विभाग की प्रमुख बताई गई है मोनालिसा दास पार्थ चटर्जी की करीबी भी हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मोनालिसा की नियुक्ति के पीछे पार्थ चटर्जी है, यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर मोनालिसा के पास 1, 2, 3, 4 नहीं कुल 10 फ्लैट्स हैं। मोनालिसा के सभी फ्लैट्स शांति निकेतन में बताए गए हैं। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से ईडी के अधिकारी पहुंचे, कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी के रडार पर प्रोफेसर मोनालिसा दास भी आ गई हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी बताई गई है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा पूरा मामला, धीरे धीरे कई नाम सामने आ रहे हैं और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान स्थापित की, विकास की और प्रगति की। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना, और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज़ है, ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। नहीं, गिरफ्तार भी होना था। और ये सारा अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना, हिमसूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है। मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया। पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है। 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। इसलिए पूरा मेरे भारत का जितने सारे लीडर्स है जो सोचते हैं ममता बनर्जी ऑनेस्ट है, मैं पूरा देश को बोलेंगे जी ममता बनर्जी एक चोर का डकैत रानी हो गया। ओ ममता, ए ममता नहीं है। 2009 का ममता और आज 2022 का ममता बहुत फर्क है। ये एक चोर है और कुछ नहीं है। और उसका भतीजा मिनिमम 50,000 करोड़ का मालिक है। हर दिन रद्दी से लेके, कोयला से लेके, काउ स्मगलिंग से लेके हर जगह से डकैती करते हैं। इसलिए मेरा विनती है, ममता चोर है, इसको विश्वास मत करिए।